अस्सलामुअलैकुम। मैं अनीस अपने यूट्यूब चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मंथली प्रेडिक्शंस 15 नवंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक ये जो 30 दिन हैं या एक महीना है, ये बुर्ज तलो, एक्यूरियस, असेंडेंट या कुंभ राशि की कुंडली जो भी इस बुर्ज से, इस राशि से, इस ज़ोडिक साइन से मुंसलिक हैं या वाबस्ता हैं या इस बुर्ज में आते हैं जो लोग इस दौरानिए में, इस टाइम के दौरान, उनका ये 30 दिन या एक महीना कैसा गुजरेगा। आज मैं कुंडली जायचा या चार्ट की मदद से स्टार पोजीशन को सामने रखते हुए ये 30 दिनों में ये जो वक्त है इसको फोकस करूँगा, प्रेडिक्शंस करेंगे। और इसमें आज मैं ये प्रेडिक्शंस करने से पहले आपको एक छोटी सी एक नई चीज़ बताना चाहता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 24 घंटों को या एक दिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा जिसको दिन मान कहते हैं, यानी कि सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने तक का जो टाइम है उसमें जो भी पैदा हुए हैं उनको दिनमान कहा जाता है या दिन में पैदा होने वाले लोग। इसी तरह सूरज गरूब होने से लेकर दोबारा सूरज के तलू होने तक या निकलने तक जो टाइम है, जो कि रात का टाइम होता है, उसको रात्रिमान कहा जाता है, यानी कि रात में पैदा होने वाले लोग। तो जो ही ये कुंडली बनती है, चार्ट बनता है, तो चार्ट बनते साथ ही प्रेडिक्शन करने से पहले दिन और रात को सामने रखते हुए, दिन या रात की पैदाइश को, वक्त पैदाइश को सामने रखते हुए ये कुंडली, ये चार्ट, ये जायचा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दिनमान या दोपहर में पैदा होने वाले लोग, उनकी प्रेडिक्शंस और तरीकाकार है। रात्रिमान या रात में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं उनकी प्रेडिक्शंस का तरीका कुछ और है। तो ये जो मैं प्रेडिक्शंस कर रहा होता हूँ, ये टोटल एक महीने की तमाम लोगों के लिए कर रहा होता हूँ। अब इसमें जो लोग दिनमान होंगे उनके लिए प्रेडिक्शंस करना इंडिविजुअली अलहदा हो जाएगा, और जो रात्रिमान है उनके लिए प्रेडिक्शंस अलहदा तरीका हो जाएगा। और इसीलिए डेट ऑफ बर्थ यानी कि तारीख, महीना, साल, टाइम ऑफ बर्थ यानी कि आपकी पैदाइश का टाइम क्या है, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जाय पैदाइश किस जगह पर, दुनिया में या ज़मीन पर किस जगह पर आपकी पैदाइश हुई। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, तो ये कुंडली या जायचा या चार्ट जो है ये बनता है। ये ज़रूरी चीज़ नहीं, इनके बगैर ये चार्ट नहीं बनता। जो लोग नाम से बनाते हैं या किसी और चीज़ से बनाते हैं वो एक उनका अपना तरीकाकार है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बग़ैर इन 3 चीज़ों के, इन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये अगर आपके पास इन तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो आपकी कुंडली, आपका जायचा, आपका चार्ट नहीं बनेगा, उस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं होगी। मैंने कई चैनल्स पे देखा कि नाम के साथ वो करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अनीस है, तो दुनिया में बेशुमार लोग अनीस के नाम के होंगे, तो जो अनीस के नाम का आप चार्ट बनाएंगे, इट मीन्स दुनिया में जितने भी अनीस हैं उन सब पे वही वैलिड होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरह हर इंसान का अंगूठा या थंब ये टैली नहीं होता, ये भी आपको आज मैं नई बात बता रहा हूँ, ये थंब या अंगूठा टैली नहीं होता किसी भी इंसान का, सगे बहन भाइयों का आपस में टैली नहीं होता। इसी तरह हर इंसान की कुंडली, इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, ये टैली नहीं होती। इसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, स्टार्स की डिग्री, स्टार पोजीशन, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, महीना, साल, ये चेंज हो जाते हैं, और उससे उस वक्त की मुनासबत से ये जो चार्ट बनता है वो हर एक का अलग-अलग हो जाता है। तो ये दिनमान और रात्रिमान का बताना आपको ज़रूरी था। आज की प्रेडिक्शन में एंड पे जाके मैं इंशाल्लाह इस पे भी आपको
1 या 2 प्रेडिक्शंस करूँगा, बताऊँगा आपको मैं, और आने वाली अपनी प्रेडिक्शंस में इंशाल्लाह इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो शुरू करते हैं। बुर्ज दल्लू एक्वेरियस असेंडेंट या कुंभ राशि का चार्ट या कुंडली। तो 15 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 इस कुंडली के लिए, इस जायचे के लिए, इस राशि के लिए जो चार्ट, जायचा या कुंडली मैंने बनाई है, इन लोगों के लिए कैसी रहेगी, जो भी इनसे वाबस्ता है। तो सबसे पहले कुंडली का, जायचे का लगन हमने देखा। मैं अपने चैप्टर्स में ऑलरेडी आपको लर्न एस्ट्रोलॉजी में आपको ये हर चीज़ एक एक मैं बता चुका हूँ। लगन कुंभ का है, बुर्ज दल्लू का है या एक्वेरियस का है, और इसका लॉर्ड सैटर्न होता है, शनि या ज़ुहल होता है। और इस चार्ट में मौजूदा वक्त में इनका लॉर्ड ही इनकी पर्सनैलिटी पर मौजूद है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, और इंतहाई ज़बरदस्त टाइम के मालिक हामिल अफराद का ये जायचा है। जो लोग भी बुर्ज दल्लू से या एक्वेरियस ज़ोडिक साइंस से वाबस्ता हैं, उनका ये निशानी है कि वो ज़बरदस्त टाइम उनको मुयस्सर है, और मज़ीद 1 साल तकरीबन 2024 के सितंबर अक्टूबर तक यही टाइम इनको मुयस्सर रहेगा। और मूल त्रिकोण में आने से इनकी पर्सनैलिटी उजागर होगी, नुमायाँ होगी, और अपने कई मामलात जो काफ़ी अरसे से डिले का शिकार थे, रुकावटें थीं, ये पर्सनैलिटी वाइज जो इनकी दबी हुई शख्सियत थी वो निखर कर सामने आएगी इंशाल्लाह। ये चार्ट यही निशानदेही कर रहा है। इस दूसरा घर का मालिक मुश्तरी, वो इनके तीसरे घर में मौजूद है। तीसरे घर में होने से, तीसरा घर कम्युनिकेशंस का, छोटे बहन भाइयों का, आपके यारी दोस्ती का, और आपकी मेहनत, लगन और हौसले का घर है, और वो वहाँ पे ये मेहनत करवाता हुआ नज़र आ रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और वहाँ से ये अपने नवम घर को देख रहा है, इस चार्ट के नवम घर को देख रहा है, जो बैरून मुल्क सफ़र, अपने वालद और अपने मुकद्दर या नसीब को अपनी मेहनत से मुकम्मल करता हुआ देख रहा है। इस वक्त के मुताबिक इस चार्ट की ये सबसे बेहतरीन प्रेडिक्शन। इसी तरह इनके चौथे घर का मालिक वीनस ज़ोहरा, जो कि इनके 8वें घर में मौजूद। 8वां घर इंतहाई नाकस, इंतहाई डेंजरस और छुपे हुए मामलात, एक्सीडेंटल वाक़यात, अचानक से होने वाले वाक़यात उससे रिलेटेड है, और हर काम में रुकावट, हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ उलझा के रखने वाला ये घर होता है। और जब सुख का और मुकद्दर का, इनके मुकद्दर का, इन दोनों का लॉर्ड इनके 8वें घर में मौजूद है, और 30 नवंबर 2023 को इसकी प्लेसमेंट इनके मुकद्दर में होनी है, नवम घर में। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चार्ट में सबसे जो मजबूत तरीन घर होते हैं वो 1, 5, 9 होते हैं। 1, 5 और 9। तो इनके सुख का घर, इनके मुकद्दर भाग्य का घर, बैरून मुल्क सफ़र का घर, इनकी मज़हब से जो चाहत होती है, लगाव होता है, उसका घर, वालद का घर, ये उसका लॉर्ड 30 नवंबर को इनके अपने ही घर में ये भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है। तो 30 नवंबर 2023 के बाद ये ज़बरदस्त टाइम इनको मुयस्सर होगा, और जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके रास्ते खुलने लगे हैं, और जो अपने वालिद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं या खुदा न खास्ता उनकी बीमारी या और मामले में उलझे हुए हैं, वहाँ से भी रिलैक्स होने लगे हैं, और अपने मज़हब से लगाव के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अटैच होने की निशानदेही। और जो लोग हाई टू हाई स्टडी करना चाह रहे हैं और कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे, या तकलीफ़ें, परेशानियाँ या हर्डल्स आ रही थी, ये 30 नवंबर के बाद उनके ये मामलात खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह इनके
पांचवें घर का मालिक, जो कि इनकी औलाद से रिलेटेड, इनकी एजुकेशन से रिलेटेड, इनकी प्लानिंग से रिलेटेड है, वो इनके प्रोफेशन में मौजूद। तो प्रोफेशन में मौजूद होने से ये निशानदेही है कि जो भी ये प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन से ये रिलेटेड हैं, जो भी प्रोफेशन इन्होंने अपनाया हुआ है या मुंसलिक हैं उससे, वो भी आप 27 नवंबर के बाद इसमें बहुत ज़बरदस्त तब्दीली और इनकी सोच के मुताबिक रिज़ल्ट, नतीजा या इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनके प्रोफेशन में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। मौजूदा टाइम भी इनका अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम है इनका, लेकिन मज़ीद ख़ास तौर पे वो लोग जो एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन की सिलेक्शन कर रहे हैं, वो जॉब हो, बिज़नेस हो, जो भी प्रोफेशन हो, और जिससे वो रिलेटेड हैं और मज़ीद बेहतरी के लिए किसी और प्रोफेशन का चुनाव करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये आने वाला वक्त ख़ास तौर पर 27 नवंबर के बाद ये चीज़ें भी उनकी सोच के मुताबिक होती हुई नज़र आ रही। इसी तरह सूरज इस चार्ट में इनकी पार्टनरशिप का मालिक है। 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक इनकी पार्टनरशिप नाकस थी और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, लड़ाई झगड़े, खुदा न खास्ता मामलात उलझना, सोच उलझना। दोनों अगर मियाँ बीवी हैं तो दोनों की सोच में इख्तलाफ या एक दूसरे की बात समझ ना पाना वाले मामलात, ये भी 17 तारीख से 17 नवंबर 2023 से चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये इसमें बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। और सूरज इनके प्रोफेशन के घर में जा रहा है और प्रोफेशन के घर में ये ऑलरेडी प्रोफेशन का कारक होता है। आपकी हुकूमत से होने वाले तल्लकात, गवर्नमेंट से बनने वाले तल्लकात, ये उसको दर्शाता है, दिखाता है। तो ये भी उसमें ज़बरदस्त है। और इसी तरह मरीख, जो कि इस टाइम में 15 नवंबर से 16 दिसंबर के दरमियान अस्त है, ये अस्त पोजीशन में रहेगा और ये इनके मुकद्दर से इनके प्रोफेशन में जा रहा है। तो ये इस चीज़ की निशानी है कि इनके प्रोफेशन में बेहतरी होती हुई नज़र आ रही और ये एक एग्जेक्टिव सीट की तरफ अपना सफ़र करेंगे। जो बिज़नेस में है उनका बिज़नेस बढ़ता हुआ, उनकी प्लानिंग से, उनकी ख्वाहिशात, अभी मैंने आपको बताया, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उनके काम, उनकी जॉब, उनके बिज़नेस, वो रन करने की, चलने की और तरक्की करने की निशानदेही है और ये इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। तो इसमें आपके फाइनेंस में, आपके ख़ानदान में, आपकी आवाज़, आपकी उसमें राहु 30 अक्टूबर 2023 को ट्रांजिट होकर इस घर में है। तो ये 30 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ा नाकस तरीन योग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नाकस तरीन योग इसे कहा जाता है, गुरु चंडाल योग। ये आप चेक भी कर लीजिएगा। तो ये 30 अक्टूबर को टूटा, ख़त्म हुआ है और ये दोनों स्टार मुश्तरी और राह अलग-अलग होने से राहु इनकी दूसरे घर में और ये पाइसिस या बुर्ज हूत में गया है और ये इनके प्रोफेशन का घर, फाइनेंस का घर। तो फाइनेंस में आने वाले मामलात में अखराजात होने की, ख़ानदानी मामलात में उलझने की, लड़ाई झगड़ा खुदा न खास्ता या मामलात सॉल्व होने के बजाय डिले होना, लंबे होते जाना, या ऐसे मामलात, और अपनी आवाज़ में, तबीयत में उखड़पन, यानी कि तबीयत में गर्मी होना, इस तरह के मामलात होंगे, केयर कीजिएगा। अब मैंने आपको ये तमाम चार्ट स्टार की पोजीशन के मुताबिक, मैं जितनी भी प्रेडिक्शंस करता हूँ, मैं चार्ट बना के स्टार पोजीशन को सामने रखते हुए करता हूँ। अब दिनमान और रात्रिमान के मुनासबत से इंडिविजुअली, यानी कि मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों, जो दिन में पैदा हुए या जो रात में पैदा हुए, उनके चार्ट की प्रेडिक्शंस
एरीज से लेकर पाइसिस तक मैं अब तक बोलता आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ मैं। और इसमें ये जो कुंभ राशि है या एक्यूरियस चार्ट है, इसमें जो लोग दिनमान में पैदा हो, मतलब सूरज निकलने से लेकर सूरज गरूब होने के दरमियान पैदा हुए, सूरज की रोशनी में, सूरज की हुकूमत में पैदा हुए और उनका सैटर्न अच्छी जगह पे हो, यानी कि उनका लॉर्ड, जैसे आज के टाइम में मौजूदा वक्त में सैटर्न इंतहाई मजबूत पोजीशन में बैठा हो, तो ये अगर वो पैदाइशी चार्ट में भी सैटर्न मजबूत पोजीशन में हुआ और इनका जुपिटर मुश्तरी जो मौजूदा चार्ट में नाकस पोजीशन पे, अगर इनकी पैदाइशी चार्ट में, पैदाइशी कुंडली में, बर्थ चार्ट में इनका जुपिटर मजबूत घरों में हुआ, मजबूत घर लगन, दूसरा घर, चौथा घर, पांचवां, सातवां, नौवां, 10वां और 11वां, ये कुंडली के मजबूत घर कहा जाता है, अच्छे घर बोला जाता है। तो अगर इसमें मुश्तरी मौजूद हुआ और सैटर्न इनका लॉर्ड अच्छी पोजीशन पे हुआ, तो ये एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत के चार्ट होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, फैक्ट्री और मिल मालकान होंगे या बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक होंगे या जॉब में होंगे तो एग्जेक्टिव पोस्ट पे होंगे, बहुत बड़ी पोस्ट पे होंगे। ये बैंकर्स की निशानी है, ये बहुत बड़ी पोस्टों पर काम करने वाले लोग होते हैं और ख़ास तौर पर अगर ये बिजनेस में हो तो ये इंडस्ट्री, कारखाने, मिलों के मालिक होते हैं। ये इतना बड़ा चार्ट होगा इनका। इसी तरह अगर ये पर्सनैलिटीज़ रात को पैदा हुई और इनका लॉर्ड अच्छे घरों में हुआ और उसके साथ साथ वीनस जो सैटर्न इनके लॉर्ड की दोस्त है, एक ही पार्टी के हैं, वो भी अच्छे घरों में हुई, अगर वो यहाँ 9वें घर में होगी तो ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मालव्य पंच महापुरुष योग बनाएगी, जो तमाम योगों में सबसे बड़ा योग, बहुत बड़ा योग होता है जो भी योग। ये एक बहुत बड़े एंकर, एक्टर, ज्वेलरी से रिलेटेड, बुटीक से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड, तेज लाइटों में काम करने वाले लोग जो होते हैं, अखबारी जो एंकर्स हैं, जो टीवी पे बैठे हुए बड़े बड़े एंकर्स जो हैं, ये उनका चार्ट होगा, ज़बरदस्त चार्ट होगा अगर उनका सैटर्न अच्छे घरों में हुआ और उनकी वीनस खास तौर पे यहाँ साथ में अपने ही घर में मुकद्दर में बैठी होगी। बहुत बड़े लोगों का चार्ट होगा और ये ऐसे लोग होते हैं जो नुमायाँ होते हैं, रोज़ाना दुनिया इनको देखती है और पब्लिक में, दुनिया में ये बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। इसी तरह अगर यही वीनस इनके चौथे घर में हुई तो ये भी बहुत बड़ी निशानी है। ये एक बहुत बड़े एक्टर की, ये जो मैंने पीछे बताया मालव्य योग इंसान को बहुत ज़्यादा पहचान देता है, उभार देता है। जैसे हमारी फिल्मी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, हमारी जो चैनल्स हैं उन पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो ख़बरों से या किसी और चीज़ से रिलेटेड हैं, डायरेक्शन से, शायर हो गए, राइटर हो गए, और ये जो डायरेक्टर्स साहिबान हैं ये इस चार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपको मेरा यह प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं अगली आने वाली अपनी प्रेडिक्शंस की सीरियल में कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में इन स्टार पोजीशन को सामने रखते हुए एक्यूरेट और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेडिक्शन कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।